हज़रत अबू अब्दुल्ला खैयात रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़े सिया करते थे। तो एक मजूसी इनसे कपड़े सिलवाता था और कपड़ा सिलवाने के बाद उजरत के तौर पर खोटा सिक्का दे जाता था, आप ले लिया करते थे। कई अरसा तक यही मामला चलता रहा। एक मरतबा अबू अब्दुल्ला खैयात रहमतुल्लाह ताला अलैह दुकान पर मौजूद नहीं थे, तो वो आतिश परस्त आया, तो उसने जब खोटा सिक्का दिया तो आपके शागिर्द ने नहीं लिया, ये तो खोटा सिक्का भाई ले जाओ, फिर उससे दूसरा सिक्का लिया। अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आए और जब आपको पता चला तो आपने अपने शागिर्द को डांटा। आपने फरमाया कि तूने उसे खोटा सिक्का क्यों नहीं लिया, इतने अरसे से वो मुझे खोटा सिक्का दे रहा है, मैं चुप कर ले लेता हूं, इसलिए कहीं ये खोटा सिक्का मेरे किसी दूसरे मुसलमान को ना दे दे। देखिए, किसी मुसलमान को नुकसान ना पहुंच जाए इसलिए आप खोटा सिक्का ले लेते हैं। अब पता नहीं उसने किसको देना है, अबू अब्दुल्ला को क्या पता कि खोटा सिक्का जाकर किस मुसलमान को देगा, लेकिन किसी भी मुसलमान को जाकर ये कहीं खोटा सिक्का ना दे दे, आप खोटा सिक्का कबूल कर लेते हैं कि किसी और मुसलमान, मेरा नुकसान हो जाए, मेरे मुसलमान भाई का नुकसान ना हो। किस कदर मुसलमानों की खैर खाई का इनके अंदर जज्बा हुआ करता था। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में चूहे हो गए, तो किसी ने मशवरा दिया कि आप बिल्ली रख लें, बिल्ली के खौफ से चूहे भाग जाएंगे। तो बुजुर्ग अली रहमा फरमाने लगे कि अगर मैं बिल्ली रखूं और बिल्ली के खौफ से चूहे भागकर पड़ोसी के घर में चले गए तो मेरे पड़ोसी को तकलीफ होगी। कहते हैं मैं इसलिए बिल्ली नहीं रखता, कहीं चूहे मेरे घर को छोड़कर पड़ोसी के घर में ना चले जाए, मेरे पड़ोसी को जाकर तकलीफ ना दे दे। यानी कि ऐसे थे मुसलमान कि हर हवाले से अपने मुसलमान भाई की खैर खाई का ख्याल रखते थे, इसको फायदा पहुंचे, इसको नफा पहुंचे, इस तरह से इनके अंदर जज्बा हुआ करता था। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही यही थी कि नमाज को कायम रखना है, रोजे रखने हैं, ज़कात देनी है और अपने मुसलमान भाई को नफा देना है, उसके साथ खैर खाही करनी है। एक ताजिर, वो उन्होंने अपने भांजे को दुकान पर बिठाया हुआ था और उसको बताया था कि ये कुर्ता जो है ये 400 दिनार का है और ये वाला कुर्ता 200 दिनार का है। आप जरा नमाज पढ़ने के लिए गए, तो जब नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे तो एक शख्स को उसके हाथ में आपने कुर्ता देखा, आपने पहचान लिया कि ये तो मेरी ही दुकान का कुर्ता है। तो आप अलैहि रहमा ने कहा कि ये आपने कुर्ता कितने का खरीदा है? कहने लगा 400 दिनार का। तो आपने कहा ये तो कुर्ता 200 दिनार का है, इसने गलती से आपको 400 का दे दिया है, आप वापस चले, मैं आपको 200 दिनार वापस करता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं हजरत, ये तो हमारे इलाके में तो इससे भी ज़्यादा महंगा है, मुझे तो बड़ा सस्ता मिल गया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 200 दिनार 200 दिरहम का है, 200 में आपको वापस दूंगा। अब वो ज़बरदस्ती उसको दुकान पर लाए, उसके 200 दिरहम उसको वापस किए और फिर अपने भांजे को डांटा कि जब मैं तुझे बता कर गया हूं कि ये कुर्ता 200 दिरहम का है, ये 400 का है, तो तुमने 200 वाला 400 का क्यों दिया? अच्छी खासी उसको डांट पिलाई। मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो उसको जाके थपकी देगा, उसको इनाम भी देगा, वाह तूने तो बड़ा कारनामा किया, 200 वाला कुर्ता तूने 400 का बेच दिया। लेकिन वो पहले के मुसलमान थे कि किस तरह से कि मुसलमान को एक महंगी चीज चली गई है, इस पर अपने भांजे को डांट रहे हैं कि तूने मुसलमान को एक महंगी चीज क्यों बेची है। ऐसे थे पहले के मुसलमान के किस कदर उनके अंदर इबादत का भी जज्बा हुआ करता था और खैर खाही का भी जज्बा हुआ करता था। और किसी मुसलमान के साथ सबसे बड़ी खैर खाही क्या है? ठीक है, कोई बीमार था, आपने दवा दिलवा दी, कोई कर्जदार था, आपने उसका कर्जा उतरवा दिया, कोई बेरोजगार था, आपने उसको रोजगार दिलवा दिया, ये भी खैर खाही ही है। लेकिन सबसे बड़ी खैर खाही ये है कि किसी मुसलमान को जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पे चला देना, ये सबसे बड़ी खैर खाही है। एक बंदा आग में जल रहा हो तो कोई भी मुसलमान के सामने अगर कोई बंदा जल रहा हो या डूब रहा हो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी आग बुझाने की कोशिश करेगा। अगर कोई डूब रहा है तो डूबते को बचाने की कोशिश करेगा। तो अब अगर कोई मुसलमान गुनाह कर कर अपनी कब्र को जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बना रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? एक बंदा दुनिया की आग में जल रहा हो, हम उसको बचाने की कोशिश कर